हेलो, क्या हाल चाल है सबके। हमने अभी केमिस्ट्री का एक फर्स्ट चैप्टर 11th स्टैंडर्ड कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर। अब शुरू करने से पहले मैं कुछ बातें आपको बता देना चाहता हूं, सुन लीजिए और आपको ये फॉलो करना है। आज का लेक्चर देखने से पहले, आज का लेक्चर शुरू होने से पहले आपको 4 चीजें करनी है। मैं अभी एक प्लेलिस्ट बना लूंगा, उस प्लेलिस्ट में मैं रखूंगा फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर, और वो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर जो है ना अभी हम करने जाएंगे वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ठीक है, आपको करना यह है कि मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट पे ऑलरेडी पहले वीडियो बना चुका हूं। टॉपिक 7, 8, 9 और 10 आई गेस ऐसा टॉपिक है। उसमें है यूनिट्स एंड डायमेंशन, फिर है सिग्निफिकेंट फिगर्स, और उसके बाद है हमारे पास एक आखिरी उसमें टॉपिक एक और करवाया था मेजरमेंट नाम का, यूनिट्स एंड मेजरमेंट ऐसा एक टॉपिक मिलेगा आपको। ऐसे टोटल 4 है, वो चारों के चारों मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा और आज का वीडियो भी मैं उस प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगा। तो आप लाइन वाइज देखोगे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो आपको करना यह है, लेक्चर शुरू होने से पहले ये 4 आपको पढ़ के आना है वो वीडियो से, प्रीवियस वीडियो से। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करवा रखे हैं मैंने इन सब में, आप कर लीजिए। और बिकॉज आज का हम कंटिन्यू करेंगे वो जहां पे हमने छोड़ा था वहां से। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा उस वीडियोस का और प्लेलिस्ट भी बना लूंगा और प्लेलिस्ट का भी लिंक दे दूंगा अगर चाहिए तो। ठीक है, आप कर लीजिए, इतना बहुत फायदे में रहोगे। चलो भैया, तो आज का हमारा मेन टॉपिक है एरर्स। क्या कहता है हमसे एरर्स? एरर्स हमसे क्या कहता है? एरर यानी क्या होता है? एरर यानी कि गलतियां। यस, एरर यानी कि क्या होता है? गलतियां। तो एरर का मतलब ये कहा जाता है कि बिना मारकर गिरे कोई लेक्चर खत्म नहीं होता। हाँ, तो एरर का मतलब ये कहा जाता है कि मान लो गलतियां हो गई है। अब गलतियां कितने प्रकार से हो सकती है? गलती हो सकती है सिस्टम से और गलती हो सकती है इंसानों से। सिस्टम यानी कि जो लोग बना रहे हैं या जो फंक्शन रहते हैं या जो इंस्ट्रूमेंट आते हैं उनकी हम बात कर रहे हैं, और इंसान यानी हम जो एक्सपेरिमेंट करते हैं जाके ऐसे करके उनकी बात कर रहे हैं, वो इंसानों की। तो गलतियां 2 प्रकार की होती है, एक होता है सिस्टमिक एरर, सिस्टेमैटिक एरर, और दूसरा होता है रैंडम या रैंडम एरर। ठीक है, आप दोनों को समझते हैं। सिस्टम एरर यानी कि वो जो कैलिब्रेशन के कारण हो सकता है, इनएक्यूरेसी के कारण हो सकता है। इनएक्यूरेसी यानी कि मान लो इस मार्कर का लेंथ थी 15 मीटर, 15 सेंटीमीटर या 15 मीटर, आपको जो समझना है 15 सेंटीमीटर हम पकड़ के चलते हैं। यहाँ पे लिखा भी है क्या? इसमें लिखा भी है 15.4 सेंटीमीटर। तो ये मार्कर की लेंथ है कितनी? 15.4 सेंटीमीटर। तो मान लो एरर क्या हो सकती है, इसको मैंने मेजर करने में दिक्कत कर दी और मैंने बोल दिया इसकी लेंथ है 15 सेंटीमीटर, जबकि इसकी एक्चुअल लेंथ कितनी है? 15.4 सेंटीमीटर। तो ये जो 0.4 का था वो क्या हो गया? एरर हो गया, वो एक्यूरेसी नहीं हुआ, वो एक्यूरेट नहीं निकला रिजल्ट। तो एरर में भी 2, सिस्टमेटिक एरर में भी 2 प्रकार आते हैं। कौन से 2 या 3 प्रकार आते हैं। सबसे पहला तो आता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या कहता है? इंस्ट्रूमेंटल एरर मानो कि जिससे आप कैलिब्रेट कर रहे हो वही दिक्कत है, उसी में गड़बड़ है। मतलब आप स्केल लेके आए बाजार से और बाजार के स्केल में आप कोई भी नॉर्मल स्केल दिखते हो तो उसमें बाजार के स्केल में शुरू कहां से होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसा रहता है। मान लो वो स्केल चालू ही 2 सेंटीमीटर से हो रही है, 2, 3, 4, 5 ऐसे करते करते करते, तो 0 और 1 किधर है? तो 0 और 1 यहां कहीं छुपे हुए रहते हैं। ये यहाँ पे 1 और ये यहाँ पे आपको जो दिख नहीं रहा वो हिस्सा, वो यहाँ पे 0। तो यहाँ पे हुआ क्या? आपकी स्केल में गड़बड़ कहां है? शुरू होनी थी 0 से, कहां से हो रही है? 2 सेंटीमीटर से। तो भैया ये तो जाहिर सी बात है इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत है। ठीक है, दूसरी दिक्कत कहां होती है? मान लो आप गए हो पानी की बोतल भरने 1 लीटर की, आपने 1 लीटर पानी तो लेके आए लेकिन जो बोतल थी
वो 900 लीटर की है, अरे 900 मिलीलीटर की है, 900 ml की, तो वो जो 100 ml पानी वो कहां डालोगे आप? वो एक गलती हो सकती है। ऐसे हो सकती है इंस्ट्रूमेंट में दिक्कत है, ये बोलते हैं उसको हम इंस्ट्रूमेंटल एरर। अगला जो आता है उसमें वो आता है दूसरे प्रकार का, जिसका नाम है एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक। इसका मतलब क्या हुआ इम्परफेक्शन का मतलब? मान लो कि आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो और आपने कुछ तो गड़बड़ कर दी। गड़बड़ कर दी मतलब कि आप एक्सपेरिमेंट करने में असफल रहे, यानी कि आप जो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे उसके अंदर आपको डालना था 5 ml, आपने डाल दिया 10 ml। जहां पे आपको जरूरत थी 0.02 ml की, आपने डाल दिया 0.04 ml। ये सब क्या है? ये इम्परफेक्शन की एरर है। ठीक है, अगला आता है, देखो टॉपिक खाली मोटा मोटा समझना है, बाकी हमें सवाल हिलाने से मतलब है। ठीक है, इसके लिए मैं फटाफट भाग रहा हूं ताकि हम फटाफट जो हमारा मेन टॉपिक है उसके ऊपर है। अगला है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर यानी कि हम इंसानों की वजह से, कि जहां पे हमें कैलिब्रेशन कुछ अच्छे से करना था हम कर ही नहीं पाए, हमें ये करना था हम वो कर रहे, यानी कि हमें फाइंड करनी थी मार्कर की लेंथ और हम उसको फाइंड कर रहे हैं ऐसे हाथों के जरिए, ये मेरे एक हाथ के बराबर है, जबकि हमें किससे करना था? स्केल से करना था इसका फाइंड। तो स्केल से ना करके हम कैसे कर रहे हैं? हाथों से हम करते हैं ना अक्सर, कि ये बोर्ड मापा था 1 2 3 4 5 6 7, अरे वाह 8 का है, लेकिन जब देखा जाएगा तो ये बोर्ड 6 फुट का होता है। हाँ, तो ये दिक्कत आती है, ये होती है पर्सनल एरर। अब आते हैं हम लोग रैंडम एरर पे। अब रैंडम एरर क्या कहता है? अच्छा, सबसे पहले तो ये वो एरर है जिसको हम बाद में सुधार नहीं सकते, ये वो एरर है जिसको हम सुधार नहीं सकते। कौन से है वो एरर जिनको हम सुधार नहीं सकते? रैंडम एरर ऐसे होते हैं, रैंडम एरर ऐसे होते हैं जिनको हम सुधार तो नहीं सकते लेकिन कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, मिनिमाइज यानी सबसे कम एरर कर सकते हैं हम, इसको बोलते हैं हम कौन सा एरर? मिनिमाइज या फिर रैंडम एरर। अब रैंडम एरर में कौन सी चीजें आती है, आइए वो पढ़ना चालू करते हैं। हमें फॉर्मूले से मतलब है, हम वो फॉर्मूले पढ़ते हैं। आइए मैं आपको सब बता देता हूं विस्तार में सारे, ये मोटे मोटे रूप में आप समझ गए ना? बस यही है, जो काम अभी है वो अभी शुरू होगा, अभी आपको खेलना शुरू करना है एरर में। तो मान लीजिए एक बच्चा था, उसने इस मार्कर की लेंथ निकाली। ठीक है, तो पहले इस मार्कर की लेंथ आई 15, फिर आई 15.1, फिर आई 15.2, फिर आई 15.3, फिर आई 15.4, ऐसे करते करते वो nth तक निकालते गया। तो हम क्या करेंगे? उन सबको उठाएंगे और उन सबको क्या करेंगे? अरिथमेटिक मीन निकालेंगे। यस, वही जो आप 10वीं में करते थे कि अगर नंबर ऑफ सीरीज दे रखी है, सबको उठाएंगे और सब क्या कर देंगे हम लोग? डिवाइड बाय जितने दे रखे उतनी क्वांटिटीज, और पर टोटल सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो मान लीजिए A1 था, A2 था, A3 था, A4 था, A5 से डॉट 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 AN तक था। ठीक है, तो अभी जो हम अरिथमेटिक मीन निकालेंगे, अब ऐसे मीन को हम लोग बोलते हैं, इन सब में क्या कुछ ना कुछ गड़बड़ रहेगी, कुछ ना कुछ एरर रहेगी। तो ऐसे हम लोग जब एरर निकालेंगे या मीन निकालेंगे तो क्या आएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 डॉट 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 AN डिवाइड बाय कितने हैं? N। इसको ही तो बोलते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम अरिथमेटिक मीन। अब इसके बाद जो ये हमें वैल्यू निकल के आएगी उसी को हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं? एब्सोल्यूट एरर। क्या वो बोलते हैं हम एब्सोल्यूट एरर? पक्का? हाँ बउआ, इसके बाद जो निकल के आएगा वो तो भैया मीन है। क्या है वो? मीन। कुछ नहीं मैं आपको कंफ्यूज कर रहा था, रोना नहीं, मैं खाली कंफ्यूज कर रहा था और कुछ नहीं। मतलब अब मेरे को लगा लाइन बच जाओगे तो आप थोड़ा देखोगे, कुछ नहीं, मैं कंफ्यूज कर रहा था। ये जो आया वो क्या आया? मीन आया। ठीक है, किसका मीन आया? सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज का। अब हम क्या करेंगे? मीन में से A1 माइनस करेंगे और उसे खाली मॉड लेंगे। मॉड का मतलब समझ में आता है? मान लीजिए अंदर -5 था तो बाहर आके क्या हो जाएगा? वो 5 हो जाएगा। मॉड का मतलब वो माइनस साइन को हटा देता है, खाली पॉजिटिव वस्तु हमें मिलती है। अच्छा,
अब मान लीजिए मैंने फिर मान के लीजिए उसके बाद फॉर्मूला क्या आता है, ए मीन माइनस A2 किया, फिर ए मीन माइनस A3 किया। अब अगर आप देख सकते हो तो यहां से कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, उसको मैं मान देता हूं डेल्टा A1। क्या नाम दिया मैंने, डेल्टा A1। इसको फिर नाम देता हूं डेल्टा A2 और इसको मैं नाम देता हूं डेल्टा A3। अब यहां पे जो ये डेल्टा आई है, डेल्टा A1, डेल्टा A2, डेल्टा A3, इनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। इनको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। यानी कि इस क्वांटिटी में से इतना एरर निकला है, इस क्वांटिटी A2 में से डेल्टा A2 एरर निकला है, A3 में से इतनी क्वांटिटी एरर में निकली है। इनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। सवाल करेंगे, समझ जाओगे धीरे धीरे, ठीक है, कोई रोने वाली चिंता वाली बात नहीं है। अब मान लो ये सब जो एरर निकले, इन सब का मैं क्या कर दूं, एरिथमेटिक मीन निकाल दूं। क्या कर दूं, एरिथमेटिक मीन। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा ए मीन। देखो यहां पर डेल्टा ए मीन क्यों, बिकॉज डेल्टा ए क्या डिनोट कर रहा है, एब्सोल्यूट एरर को। यहां पे ए मीन क्या डिनोट कर रहा था, सब क्वांटिटीज को। तो यहां से क्या आ जाएगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 डेल्टा AN डिवाइड बाय n नंबर ऑफ क्वांटिटीज है। अब यहां पे जो ये मीन निकल के आएगा, डेल्टा ए मीन, ध्यान से सुनिए, ज्यादा समझिए। डेल्टा ए मीन जो यहां से निकल के आएगा, इसको हम बोलते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। क्या कहते हैं, मीन एब्सोल्यूट एरर। बहुत बढ़िया। देखिए क्या किया, शुरुआत से अगर हम चले, सबसे पहले हमें क्वांटिटीज दे रखी थी, इन सबका हमने निकाल लिया अरिथमेटिक मीन, ठीक है। उसके बाद क्या किया, हमने मीन में से A1 माइनस किया, मीन में से A2 माइनस किया, मीन में से A3 माइनस किया, और ऐसे करते गए। तो हमें कुछ क्वांटिटी मिली डेल्टा A1 के नाम से, डेल्टा A2 के नाम से, डेल्टा A3 के नाम से। इनको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट एरर। अब इन सबको उठा के मैंने उन सबका मीन निकाल दिया। अब जब मीन निकाला तो किसका मीन निकाला, एब्सोल्यूट एरर का। इस क्लास का नाम भी क्या है, मीन ऑफ एब्सोल्यूट एरर। समझे। अब इतना नोट करिए, तो मैं पानी की बोतल लेके आता हूं। चलिए, हाँ, तो कहां तक रुके थे हम, माफ कीजिए, पानी की जरूरत पड़ गई थी। तो यहां तक हम समझ गए थे, ठीक है भैया। आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले हम एक पढ़ लेते हैं दूसरी चीजें, जैसे कि अब यहां पे आपने मीन निकाला, लेकिन ये किसका मीन था, एब्सोल्यूट एरर का मीन था। यहां पे आपने मीन निकाला, किसकी थी, वो क्वांटिटीज की थी। तो अब मान लीजिए मैंने क्या किया, जो मीन एरर है उसको मैंने ए मीन से डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, डिवाइड। तो इसके बाद कुछ क्वांटिटी निकल के आएगी, और उसको हमने आगे चल के नाम दे दिया रिलेटिव एरर। क्या नाम दे दिया, रिलेटिव एरर, रिश्तेदारी में, ठीक है। उसको हमने क्या नाम दिया, रिलेटिव एरर। आगे अब मान लीजिए यही रिलेटिव एरर को मैं परसेंटेज में शो कर दूं, जैसे कि डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा, परसेंटेज
रिलेटिव एरर, परसेंटेज रिलेटिव एरर। ठीक है, ये 5 बातें आपको जान लेनी है, इतनी बातें आपको समझ लेनी है। हम एक सवाल करेंगे, आपका दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, टेंशन मत ले, अभी सब कराएंगे, आप सब देखते रहिए बस। चलो करें सवाल। तो आपके टेक्स्ट बुक का सवाल है पेज नंबर 10 पे, उसमें द रेडियस ऑफ अ स्फीयर इज मेजर रिपीटेडली यील्ड्स, कुछ कुछ डेटा दे रखा है, तो वैल्यू लिख लेते हैं। सबसे पहले 5.63 मीटर, फिर 5.54 मीटर, फिर 5.44 मीटर, उसके बाद 5.40 मीटर, और उसके बाद 5.35 मीटर। ठीक है, टेक्स्ट बुक में सवाल भले जो भी दिया हो, हम क्या करेंगे, सब कुछ निकालेंगे, पांचों के पांचों चीजें। आइए सबसे पहले निकालते हैं मीन, ए मीन। कैसे आएगा ए मीन, इन सबको ऐड, तो सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज, सम ऑफ ऑल द क्वांटिटीज डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। तो 5.63 प्लस 5.54 प्लस 5.44 प्लस 5.40 प्लस 5.35 डिवाइड बाय 1 2 3 4 5। अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड कैसे करेंगे बताइए, जैसे हम लोग नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं वैसे ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद इसका आंसर कितना आता है, आइए कर ही लेते हैं साइड में। 5.63, 5.54, 5.44, 5.40, 5.35 कर लीजिए, बहुत फायदे में रहोगे। ठीक है, साथ ही साथ सॉल्व कर लीजिए। तो कितना होगा ये, 4 8 और 8 16 6, और ये कितना हो जाएगा 10 और 23, हाँ, फिर 1 2 3 4 5 5 5 25 25 20 27, तो 27.36 आ रहा है। तो 27.36 बटे 5। अब इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे होगा, 5 1 जा 5, बचा कितना 2, यहां पे कैरी पॉइंट, फिर 5 में 20 जाता है 4 से, सॉरी माय मिस्टेक 5 5 जा 25, राइट, हाँ, फिर पॉइंट 2 कैरी 4, फिर कितना कैरी हो जाएगा यहां से 3, 5 में 5 जाता है 7 जा, फिर 1 बचा 0 2, तो आंसर कितना आ गया 5.472 मीटर। ये क्या आया, मीन आया। ठीक है, आइए आगे बढ़े, मीन आ गया। अगला हमें कौन सा फॉर्मूला हमें पता था, मैंने कौन सा फॉर्मूला लिखवाया है, एब्सोल्यूट एरर निकालने का। अब वो कैसे निकालेंगे एब्सोल्यूट एरर, मीन में से इन सबको क्या कर दो, माइनस कर दो। तो कैसे करेंगे, देखो डेल्टा A1 कितना आ जाएगा, ए मीन माइनस A1 और मॉड, यानी कि ए मीन कितना आया है 5.472 माइनस A1 5.63, इन दोनों को माइनस करेंगे 5.472 और ऊपर लिख लीजिए 5.63। वैसे मॉड ही लेना है तो कोई टेंशन वाली बात है नहीं। मॉड का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं, मॉड का मतलब अंदर अगर माइनस रहेगा बाहर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, अब यहां से 5, यहां से 12, यहां से 10, तो 8 7 12 5 5 4 1.0, तो आंसर कितना आ गया 0.158, ये आ गया डेल्टा A1। अब ऐसे क्या करना है, डेल्टा A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4, डेल्टा A5 निकालना है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डेल्टा A2 कितना हो जाएगा 5.472 माइनस 5.54, फिर डेल्टा A3 कितना आ जाएगा 5.472 माइनस 5.44, फिर डेल्टा A4 कितना आ जाएगा
472 माइनस 5.44, A4 कितना है 40, और अगला आ जाएगा डेल्टा A5 5.472 माइनस 5.35। ठीक है, इन सब का आंसर निकालना है। और चलिए अब भी शुरू हो जाए, मैं भी निकाल लेता हूं फटाफट, साइड में निकालते हैं फटाफट। एट 6 8 9 10 11 12 13, यस 0.068। अब ये 2 7 3 0 0 0.032 0.072, और यहाँ कितना आ जाएगा 35.472 माइनस 350 2 2 1 0 0.122। देखिए ये आंसर आ चुके हैं सब। ठीक है, निकाल लीजिए फटाफट आप लोग भी। आ चुका आपका भी, चलिए बहुत बढ़िया। ये आ चुका, क्या आ चुका हमें, या ये आया है एब्सोल्यूट मीन एब्सोल्यूट एरर या एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर आया है अभी तक। अब हम निकालते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर कैसे निकलेगा, डेल्टा ए मीन, यानी कि ये जितनी भी वैल्यूज है उन सबको ऐड करना है। तो 0.068 प्लस 0.032 प्लस 0.072 प्लस 0.122 प्लस यहां पे 0.158 डिवाइड बाय 5, यहां से आपको आ जाएगा डेल्टा ए मीन इक्वल टू। ठीक है, उसके बाद एक आखिरी के दो चीजें बचती है। कौन सी दो चीजें बचती है, कौन सी दो चीजें बचती है बताइए, बता रहे हम ही बताएंगे। रिलेटिव बचता है, यस। तो रिलेटिव कैसे आएगा, यहां से जो आंसर आएगा आपको उसको क्या करना है, किससे डिवाइड कर देना है, इस वाले मेथड से। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, पहले ऐड कर लेते, 0.068 प्लस 0.032 प्लस 0.072 प्लस 0.122 प्लस 0.158। ठीक है, तो यहां से 1022, यहां से कितना आ जाएगा 10, और फिर 10 प्लस 7 17 17 प्लस 6 17 18 19 20 21 22 23 23 प्लस 2 24 25 5 और 2, फिर आंसर 1 2 3 4। हाँ, तो यहां से क्या आया 0.452 बटे 5, 5 1 जा 0, पॉइंट 4 जाता नहीं है 0, 45 कितने से जाएगा 45 9 जा, और फिर यहां से क्या आ जाएगा 2 बचता है 0, तो कितना आ जाएगा 4। तो आंसर कितना है 0.094। देख लीजिएगा कैलकुलेशन में गड़बड़ तो नहीं है। ओके 0 पुण्य तो ओके 9 ओके 4, हाँ ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब क्या करना है रिलेटिव, तो कैसे आएगा, डेल्टा ए मीन अपॉन डेल्टा ए, सॉरी डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन। तो डेल्टा ए मीन कितना है आपको निकालने के बाद, डेल्टा ए मीन आया 0. डेल्टा ए मीन हाँ 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 ठीक 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 ठीक, यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ हुई है, 20 है ना 0 4 ये है, चलो बस यही एक गड़बड़ हुई और कुछ नहीं,
सॉरी माय मिस्टेक। हाँ, अब डेल्टा ए मीन इतना आया है तो 0.0904 अपॉन ए मीन कितना था 5.472। इसको आप जैसे कैलकुलेट करोगे आंसर आएगा आ जाएगा। और इसमें अगर मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो क्या आ जाएगा आंसर परसेंटेज में आ जाएगा। और उसी को हम क्या बोलते हैं परसेंटेज रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर। ठीक है, आपकी किताब में सॉल्व किया हुआ है, आप भी हो सके तो कर लीजिए। ये सॉल्व करने का तरीका मैं आपको लॉग से बता दूंगा, वरना आपको करना हो तो सिंपल क्या करना, मल्टीप्लाई ऊपर नीचे 1000 से करना है, पॉइंट आगे शिफ्ट हो जाएंगे, तो आप वैसे प्रोसीड कर सकते हो, आपकी मर्जी जैसे आपको निकालना हो। ठीक है भैया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा पूरा मीन का। अब हम बात कर लेते हैं कि एरर ऐड और सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड कैसे होते हैं। ठीक है, एरर ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे होते हैं, वो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है। और उसके सम्स मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, यानी कि एरर के ऊपर खाली सम्स के ऊपर मैं अलग से एक पूरा का पूरा लेक्चर डालूंगा, सिर्फ सम्स के ऊपर भर भर के उसमें सवाल करेंगे हम, एकदम भर देंगे पूरी जिंदगी को हम, आपके उसमें सारे सवाल मिल जाएंगे। चलो, एरर इन सम एंड डिफरेंसेस, यानी एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एरर इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक रेक्टेंगल फील्ड था, इसका कुछ तो लेंथ था, इसका कुछ तो ब्रेथ था। लेंथ था इसका 2 प्लस माइनस 0.2, प्लस माइनस क्या दिखाता है यहाँ पे, हम देखो एरर को लिखते कैसे, तो ये तो हमारी एब्सोल्यूट वैल्यू है 2, और ये जो प्लस माइनस के बाद है वो क्या है हमारा एरर है। क्या है एरर, तो एरर को हम ऐसे दिखाते हैं प्लस माइनस 0.2। ठीक है, अच्छा बताते धीरे धीरे बताते, आप टेंशन मत लीजिए। बी मान लेते हैं 1 प्लस माइनस 0.1। एग्जाम्पल मेरे को निकालना है इस रेक्टेंगल फील्ड का, क्या निकालना है, एरिया निकालना है। आइए, हम सबको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब जब यहां पे हम करेंगे तो यहां पे हम सिर्फ उसकी एक्चुअल वैल्यू लेते हैं, एरर नहीं मल्टीप्लाई करते, क्या करते हैं एक्चुअल वैल्यू। तो 2 इंटू 1 कितना आ गया, चलो ये बोलते हैं ये मीटर में है और ये भी मीटर में है, कितना आ गया 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो एरर इनका क्या किया जाए, ये तो आ गया एरिया, तो एरर को हम दिखाते हैं डेल्टा से। ठीक है, तो यहां से डेल्टा क्या आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई हो, एडिशन हो, डिवीजन हो, सब्ट्रैक्शन हो, कुछ भी हो, एरर हमेशा ऐड होते हैं, दिमाग में बात बिठा लीजिए। मल्टीप्लाई, एडिशन, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन, कुछ भी हो, एरर हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। ऐड होने का समझ में आता है ना, जोड़ेंगे। यस, तो जैसे कि यहां पे डेल्टा एल प्लस डेल्टा बी, बताइए डेल्टा एल की वैल्यू 0.2 और डेल्टा बी की वैल्यू 0.1, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.3। तो मतलब मेरा फाइनली ए प्लस डेल्टा ए, यानी एरिया कितना है रेक्टेंगल का 2 प्लस माइनस 0.3 मीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि रेक्टेंगल का एरिया 2 प्लस 0.3 से लेकर 2 माइनस 0.3 के बीच में कुछ भी हो सकता है। इतना एरर है 0.3 का, या तो वो होगा 2.03 या तो होगा 1.73, सॉरी 1.7, या तो क्या होगा 2.3 या तो क्या होगा 1.7। ये है एरर, समझे, बस यही करना है। ये हो गया एडिशन की बात। मल्टीप्लाई डिवीजन में भी यही करना, एडिशन सब्ट्रैक्शन में भी यही करना है। अब हम बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन की, आइए वो भी देख लेते हैं एक बार। मुझे जीने नहीं देती है याद तेरी। जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं कि चाहे एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लाई हो, डिवीजन हो, क्या होते हैं एरर हमेशा ऐड होते हैं। जैसे कि ये सब में हम कर चुके हैं एक बार। ठीक है, एरर क्या हुए थे, ऐड हुए थे। मान लीजिए कोई ऐसा सवाल है, कैसे माने, अभी जैसे कि क्या बोले हम आपके, अगर टेक्स्ट के हिसाब से चले तो मान लीजिए कोई z है, उसकी वैल्यू दे रखी है ab,
और a प्लस माइनस डेल्टा a दे रखा है और b दे रखा है b प्लस माइनस डेल्टा b। तो यहां पे आप अगर देख सको तो यहां पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो आएगा, देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू तो हमेशा मल्टीप्लाई होगी, लेकिन जो एरर होंगे हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे, हमेशा क्या होंगे, ऐड होंगे। तो एरर हम निकालते हैं डेल्टा z अपॉन z जो टोटल था इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, खत्म। जैसे कि एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कौन सा एग्जाम्पल लिया जाए, रेक्टेंगल का ले या फिर स्क्वायर का ले या सर्कल का, किसमें दो वैल्यूज आती है, स्क्वायर की अगर हम बात करें, ठीक है चलो स्क्वायर की बात कर लेते हैं। स्क्वायर की अगर हम बात करें तो मान लो ये 2 मीटर था, ये भी 2 मीटर, इन दोनों में एरर कितना था 2 प्लस माइनस 0.2 और इनमें भी कितना था 2 प्लस माइनस 0.1 पकड़ के चलते, चलो कुछ तो अलग, तो फिर 2 प्लस माइनस 0.2, चलो यही पकड़ के चलते हैं। अब हमें सबको पता है एरिया क्या होता है, इसका एरिया क्या होता है स्क्वायर का, एल स्क्वायर, बहुत बढ़िया। तो एरिया कितना आ जाएगा, एब्सोल्यूट एरिया 2 इंटू 2 एल स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा मीटर स्क्वायर। लेकिन जब हम एरर की बात करते तो वो क्या आएगा डेल्टा ए, अच्छा डेल्टा ए निकाल लेते हैं। डेल्टा ए कैसे निकलेगा, कुछ आइडिया है डेल्टा ए, हाँ इन दोनों को क्या करके ऐड करके, मैंने बोला है मल्टीप्लाई हो डिवीजन हो सब्ट्रैक्शन हो कुछ भी हो, एरर क्या होंगे हमेशा ऐड होंगे। तो 0.2 प्लस 0.2 कितना आ गया 0.4, ये आ गया डेल्टा ए। तो इसको अब रिप्रेजेंट किया कैसे किया जाए, तो रिप्रेजेंट हम उसको ऐसे में फॉर्म में करते कि डेल्टा ए अपॉन ए इज इक्वल टू डेल्टा, इसको हम बोल देते हैं साइड x, इसको हम बोलते हैं साइड y, डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y। डेल्टा a की वैल्यू आप निकाल चुके हो 0.4 डिवाइड बाय a की वैल्यू आपको पता है कितनी है 4 इज इक्वल टू डेल्टा x की वैल्यू इधर दे रखी है, इसको x मान लो इसको y मान लो, तो 0.2 अपॉन 2 प्लस 0.2 अपॉन 2, ये करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन का तरीका, या एरर ऐसे फाइंड किया जाता है। अब मान लीजिए आपको क्या बोला है परसेंटेज एरर निकालो, तो परसेंटेज एरर के लिए क्या करोगे परसेंटेज परसेंटेज परसेंटेज, यानी आसान शब्दों में मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा आपको क्या रिलेटिव एरर, ये क्या आ जाएगा आपको रिलेटिव एरर परसेंटेज में, ठीक है। अब जिससे सवाल पूछे जाते हैं वो थोड़ा हम कर लेते हैं। किससे सवाल पूछे जाते हैं सर, आपने हमें बताया क्यों नहीं अभी तक, इसे नहीं पूछाते, नहीं बबुआ इससे पूछे जाते हैं, इससे भी पूछे जाते हैं, लेकिन ज्यादा करके कैपिटल के पीछे जो दे रखे हैं वो हम बता देते हैं। कोई रेस टू या पावर में है क्वांटिटी, किस में है रेस टू या पावर में, कि जैसे कि x की पावर a, ना अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ये पढ़ा ये वाला करने में। जैसे कि मान लो कोई तो एक y दे रखा है, ठीक है y दे रखा है और बोला है a की पावर a डॉट b की पावर b अपॉन c की पावर c डॉट d की पावर d, ये दे रखी है इक्वेशन, हमें बताना है एरर। तो कैसे आएगा, सबको पता है डेल्टा y अपॉन y करेंगे। अब यहां पे देखो कुछ नहीं दिमाग लगाना, a का कैसे आएगा डेल्टा a अपॉन a, ये तो आता है लिखना। अब ये पावर का क्या करें, तो देखो क्या करना है पावर, ये पावर को आगे भेज देना है, आगे भेज देना मतलब ऐसे, फिर एडिशन, मैंने बोला था मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो डिवाइड हो कुछ भी हो एरर हमेशा क्या होंगे ऐड होंगे, हाँ। फिर क्या करना है डेल्टा बी अपॉन बी, अब ये बी का क्या करे उसको आगे भेज दो, प्लस डिवाइड हो मल्टीप्लाई हो कुछ भी हो एरर ऐड ही होंगे, तो डेल्टा सी अपॉन सी, ये सी का क्या करे छोटे सी को उसको आगे भेज दो, प्लस डेल्टा डी अपॉन डी, इसका क्या करे वो जो छोटा डी है उसको आगे भेज दो। ये आ गया फॉर्मूला निकल के आपके पास। अब मान लीजिए इसी में आपको क्या पूछा है परसेंटेज, तो क्या कर दो सबको मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या आ जाएगा परसेंटेज एरर। बस यही करना है आप सबको, समझ गए, यही करना है। इसके बेहतरीन वाले सवाल है ना मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, अभी के लिए खाली फॉर्मूला आप देख लो,
इसके बहुत लाजवाब सवाल आते हैं, एकदम मस्त मस्त मजेदार वाले, आपके टेक्स्ट बुक के पीछे भी दे रखे हैं। वो टेक्स्ट बुक के पीछे वाले मैं बाद में कराऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप इतना समझ के देख लीजिए। क्या करना है, एक दो सवाल बताइए, करना है तो मैं करवा देता हूं, बहुत इजी, अरे एकदम मतलब आप ऐसे हवा में निकालोगे। करें क्या, चलो करते हैं एक सवाल, आपके टेक्स्ट बुक का पीछे का है, पेज नंबर 15 में जो सम नंबर है 14 वाला, वो देखिए वो सम, उसमें आपको बोला है x इज इक्वल टू a की पावर 4, b की पावर 3, c की पावर 1/3, d की पावर 1/2, और आपको परसेंटेज एरर दे रखा है सबका, a b c d का। a का दे रखा है परसेंटेज एरर 2%, b का दे रखा है 3%, c का दे रखा है 3% और d का दे रखा है 4%। आपको निकालना है x में कितना एरर है, परसेंटेज एरर। बहुत सिंपल है, कुछ दिमाग नहीं, एकदम, अरे अभी देखो आप मैं सॉल्व करूंगा ना, आपको ऐसा लगेगा अरे ये क्या मतलब, कुछ है ही नहीं इसमें। तो फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, तो कैसा, डेल्टा x अपॉन x, परसेंटेज में चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 100, परसेंटेज में चाहिए ना, और वैसे भी आपको ये सब चीजें परसेंटेज में दे रखी है, तो उसकी टेंशन मत लीजिए, आपको ये जो आंसर आएगा भी किस में आएगा, परसेंटेज में आएगा। फिर डेल्टा a अपॉन a, ऊपर 4 है उसको आगे प्लस 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 प्लस, डेल्टा b अपॉन b आगे 3 प्लस, डेल्टा c अपॉन c आगे 1/3 प्लस, डेल्टा d अपॉन d आगे 1/2। अब ये जो है डेल्टा a बाई a, यही तो आपका एरर है परसेंटेज में, और यही सवाल में दे रखा है, तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, ये कहां से आया, सवाल में दे रखा है, परसेंटेज में डाल देता हूं, वरना आप बोलोगे ये सब कहां लिखा है सर, हमें दिख नहीं रहा, ठीक है, प्लस 1/3 अब इंटू 3 प्लस 1/2 इंटू 4, 4 2 जा 8, 3 3 जा 9 प्लस 3 3 कैंसल प्लस 2 1 जा 2 2 जा 8 1 10 और 9 1 10, 8 2 10, तो कितना हो जाएगा 20% एरर है डेल्टा x अपॉन x परसेंटेज में। ये सवाल है, ये देख रहे, ये कुछ था इसमें करने लायक, आपको ये सवाल में दे रखा है डेल्टा a अपॉन a परसेंटेज, कितना दे रखा है 2%। आप बोलोगे ये कहां से आया, आपको कुछ ऐसा याद आ रहा है, डेल्टा a मीन अपॉन a मीन, इसको हम बोलते थे रिलेटिव एरर, कुछ कुछ याद आ रहा है, हाँ, अब इसको ही हम परसेंटेज में डाल देंगे तो क्या आ जाएगा, परसेंटेज एरर। हम बार बार मीन नहीं लिखते, इसके लिए डायरेक्ट ऐसा लिखते हैं, ठीक है। ये देखो ये सवाल देखो, कुछ था इसमें करने लायक, कुछ भी था, एकदम नल्लू पल्लू था एकदम ये सवाल। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही, आने वाले लेक्चर्स में हम और भी एरर के सवाल लेके आएंगे और टेक्स्ट बुक के सारे सम सॉल्व होंगे। आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि अभी जाके तुरंत से पहले आपको पहले के 4 लेक्चर देख लेने हैं यूनिट्स एंड डायमेंशन पे। मैं प्लेलिस्ट आज अभी तुरंत बना रहा हूं सबसे पहले, ठीक है, नोट कर लीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।